जीवन में जब कोई साथ ना दे, ईश्वर भी नहीं, कोई रास्ता भी दिखाई ना दे, तब आप क्या करेंगे? यह बहुत खतरनाक सवाल है, जिसमें सिर्फ निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। लगता है ज़िंदगी में सब कुछ हार चुके हो, यानी कि ज़िंदगी ही हार चुके हो, यानी कि अब आपके पास हारने को कुछ भी नहीं है। जब आपके पास हारने को कुछ भी बाकी नहीं है, तो अब आप ऐसी स्थिति में कोई भी जोखिम उठा सकते हैं। और यह एक कटु सत्य है कि बिना जोखिम उठाए आप ज़िंदगी की हारी बाजी नहीं पलट सकते। तो आप भी वो ही करिए। आप अपना आत्मविश्वास जगाएं और संघर्ष करें। जीत उसी की होती है जो आखिर में जीतता है। अगर आप अपनी वास्तविक समस्या बताएं जिसकी वजह से आप ऐसी स्थिति में आ गए हों, तो मैं उसी प्रकार का वास्तविक जवाब दे पाऊंगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। रख हौसला, वो भी मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठें ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। जब भी तुम्हारे दिल और दिमाग पर निराशा हावी होने लगे, तो स्मरण करो कि तुम इस संसार में उस परमात्मा की संतान हो जिसका कोई अंत नहीं है। तो फिर तुम्हारा अंत कैसे हो सकता है? तुम देव हो, इसका मतलब कोई देवता नहीं है। अर्थ है आप में अनंत संभावना है, आपकी क्षमता अतुल्य है, आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आपने ध्यान और अभ्यास को अपना लिया। ज़िंदगी में जब बुरे समय की हद हो, तो समझ लो यही वह समय है जब आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लगेगी। वह मोड़ अपने आप नहीं लेगी, आपको उसे मोड़ देना होगा। यूँ तो जीवन क्षण भर का है, परंतु इसके निश्चित समय को बीतना और बिताना ही पड़ता है। बहुत समय पहले अखबार में छपी ही 2 पंक्तियों का प्रसंग वश उल्लेख करना चाहूँगा। दुख दारिद्र्य आपदा सब काहू पे होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। दुख होना या चिंता करना कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि चिंतन और विश्लेषण से ही हर उलझनों को समाधान निकलता है। आपने दिन और रात दोनों ही बिताए होंगे। समयानुसार कार्य रूप और व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है। कभी आपने उनकी उलझी हुई लक्ष्यों को भी सुलझाया होगा। विपरीत परिस्थितियों में जो भी धैर्य, साहस और बहादुरी का साथ न छोड़े, वस्तुतः वही सच्चा शूरवीर होता है। यदि वो अच्छे दिन नहीं रहे, तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। यही समय की विशेषता है कि यह गतिशील, प्रगतिशील और परिवर्तनशील है। धैर्य रखें। यदि आपके इष्ट या गुरु, तो उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करें, आराधना करें। इससे बड़ी शक्ति होती है। आपको संबल मिलेगा। गम की अंधेरी रात में दिल को बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। एक समय जीवन में इसी प्रकार के चौराहे पर खड़ा था। मैंने अपनी सोच में परिवर्तन किया, फिर जीवन शैली में परिवर्तन किया। लेकिन उस परिवर्तन करने के लिए आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो आपको सब कुछ बता सके और आप उसकी बात पर निसंदेह, बिना शंका के अमल भी कर सकें। जीवन में असफलता के कारण क्या हो सकते हैं? झूठ बोलने की प्रवृत्ति, बहाने बनाने की प्रवृत्ति और शंका करने का दुर्गुण। पहले अंदर ये तीनों दुर्गुण मौजूद होते थे और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी झूठ बोलने की आदत, मेरी बात बात पर बहाने बनाने की आदत और हर चीज़ पर पहले शंका करने की प्रवृत्ति ही मेरे लिए नुकसानदायक है। इन सब
दुर्गुणों ने मेरी योग्यताओं को ढक रखा था। गुरु कृपा से मैंने अपने जीवन में इन दुर्गुणों पर विजय पाकर खुशियाँ हासिल की और मैं यही खुशियाँ दूसरों में बांटना चाहता हूँ। आप अगर शंकालु नहीं हैं, बाकी दो अवगुण जो मैंने बताए हैं वो भी आपके अंदर नहीं हैं और आप ज्योतिषी शास्त्र को अंदर से मानते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली में ग्रह गणना के अनुसार किसी भी विद्वान ज्योतिषाचार्य से समझ ले सकते हैं। मैंने प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय से सब कुछ समझा है। मैंने अपने आत्मविश्वास की शक्ति द्वारा अपने अवगुणों को काबू में किया है और उसी के बाद से मैंने खूब तरक्की प्रारंभ की, कुछ उपाय भी किया। आज मैं ज्योतिष शास्त्र भी सीख चुका हूँ और बाकी के जीवन अध्यात्म के ज्ञान में व्यतीत करना चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बात मनोबल गिराने वाली होती हैं। तो ज़िंदगी को आसान बनाएं, कुछ नए अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। जो आपके बस में है वही करें, न दूसरे से राय लें न दूसरे की सुने। आपको क्या समस्या है उसे आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। प्रतिदिन सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ अवश्य करें। और हाँ, ये सुना हुआ नहीं है, बल्कि खुद इस तरह की विपदा में पड़ने पर उनसे दूर होने के लिए, उन्हें अपने से दूर करने के लिए 200% सफल होने पर आपसे साझा कर रहा हूँ। परंतु हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास के साथ ही किया जाए और आप भी सफल होने पर ज़रूर बताएं। जैसे कि समझ पा रहा हूँ कि रास्ते का अर्थ आप अपने कर्म, मेहनत और भविष्य को लेकर कह रहे हैं। कहते हैं कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो फिर प्रभु सुमरन ही अंतिम उपाय है, बस वही पार लगाएंगे। निराश होकर अपने जीवन को अंधकार में डालें। अगर दिन है तो भी रात निश्चित होगी और इस तरह अगर दुख है तो सुख भी ज़रूर होगा। दोस्तों, विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।